आज हमारी परिक्रमा का 72वां दिन है। डे 72, February 1st, 2024। हैप्पी फेब्रुआरी। हैप्पी न्यू मंथ। अब हम बुधनी में जो हम रुके थे रात्रि विश्राम के लिए, वहाँ से निकल रहे हैं। सुबह के 7 बजे है। हम यहाँ से बाद्रा बांध जाएंगे। बाद्रा बांध का मतलब है बंदर एंड बानू, भालू, बंदर भालू तीर्थ स्थान। सुबह ठंडक ज़्यादा नहीं है आज। अब ठंडक धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिन लंबे होते जा रहे हैं। दोपहर के बाद गर्मी बढ़ने लगी है अब। तो अभी रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। या बांद्रा बानू तक फिर मैया का 12-13 किलोमीटर यही रास्ते पे जाएंगे। फिर वहाँ मैया का दर्शन कर सकेंगे। तो हम अभी तो ये रोड पे कुछ आपको दिखाने जैसा कुछ है नहीं, तो हम आपको आगे का हाल आगे बताते रहेंगे। नर्मदे हर। अब सूर्योदय हो गया है। आप देख सकते हैं सूर्य नारायण का मनोहर रूप। गोल्डन सोनेरी किरणें आ रही हैं। आज हल्का सा कोहरा दिखाई दे रहा है। बहुत ऐसा घना नहीं है। भास्कराय नमः। ओम रविये नमः। ओम मित्राय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। अब देखिए आप, तो अब हम धीरे धीरे बाद्रा बांध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। सामने पहाड़ी दिखाई देती है। ये गेट के 2 खंबे, यहाँ से बुधनी शुरू होता है। अब हम बुधनी से बाहर निकल रहे हैं। बुधनी नगर परिषद की सीमा से बाहर निकल रहे हैं। आगे जो
हाईवे दिखाई देता है। हमें हाईवे पर थोड़ी मुसाफिरी करनी पड़ेगी, जो बड़ी दिक्कत वाला काम है। कपिराज बालबो खा रहे हैं। सूर्य नारायण अब ऊष्मा फैला रहे हैं। तो अब हमें यहाँ किसी को पूछेंगे हाईवे के बारे में। ऐसे कुछ हिस्से में पहाड़ी दिखाई देती है। अभी तक तो मैदानी रास्ता था। अगर हाईवे पे जाना है तो ट्रकों का ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। अगर वो रास्ता वो बोलते थे वो शॉर्टकट हो सकता है। तो अब हम आगे का हाल बाद में बताएंगे। देखते हैं ये रास्ता हम सही लेते हैं या वो पूछना पड़ेगा। नर्मदे यहाँ से निकल रहे थे तो भाई होटल करने का राजपूत ने चाय के बिल बुलाए, तो चाय की प्रसादी लेके यहाँ से आगे निकल रहे हैं। तो हम वो ब्रिज के नीचे से होकर हाईवे पे जाएंगे, या ब्रिज से नीचे से नर्मदेहर। तो अब हम ये ब्रिज के नीचे से होकर यहाँ से हमें हाईवे लग जाएगा। राजकोट वालों ने हाईवे निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज का वो डोनेशन किया है कंस्ट्रक्टर और राजकोट। अभी हो रहा है आपके साइड से हॉस्पिटल में देख सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में। तो अब हम ये हाईवे पर चल रहे हैं। सुबह सुबह है तो ज़्यादा ट्रकों का ट्रैफिक नहीं है। हो सकता है हम ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़े उस पहले ही हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, तो हमें ट्रैफिक में बहुत चलना न पड़े। ट्रैफिक में ज़्यादातर तो बड़ी बड़ी ट्रकें होती है। जो सामने आ रहा है देखो, ये है प्रॉब्लम है एक्सीडेंट की वजह। डिवाइडर होने के बावजूद भी लोग 1 किलोमीटर की दूरी बचाने के लिए
ऑपोजिट ट्रैफिक के सामने अपना व्हीकल चला लेते हैं और फिर बड़ा हादसा हो जाता है। गाय भी देखो, देखो गाय माता भी हाईवे के बीच में ही चलती है। देखने लगी तो हाईवे का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। डिवाइडर है, डिवाइडर के बीच में रोप भी लगे हुए हैं, सो कोई व्हीकल वाला क्रॉस करके सामने न चला जाए। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 2 लेन इंच डायरेक्शन, 4 लेन हाईवे, शोल्डर भी बड़ा है, शायद 4 फुट का 5 फुट का शोल्डर है। सो साइड में चलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही हाईवे पर हमें 10 और किलोमीटर चलना है। तो देखते हैं, आगे का हाल भी बताएंगे। ये है हाईवे का टोल बूथ। और सामने ये डायरेक्शन का टोल बूथ, वो विपरीत डायरेक्शन का टोल बूथ। अभी हल्का सा कोहरा अभी भी छाया है। ठंडक नहीं है बिल्कुल। हमें जो जैकेट पहने थे सुबह में वो भी निकाल दिए गए। पसीना होने की शुरुआत हो गई है। आधा घंटा चाहिए। हम जब सुबह में जल्दी निकलते हैं 6:30 पे या 7 बजे, तो हमें जैकेट की ज़रूरत सिर्फ 30 मिनट्स के लिए होती है। इसके बाद चलने की वजह से ठंडी चली जाती है, शरीर में ऊष्मा पैदा हो जाती है। या मास्क पहन रखते हैं बिकॉज जो ट्रकों का व्हीकलों का जो पॉल्यूशन होता है रोड के साइड में, जब वो साइड कट करके आगे जाते हैं तो वो धुआं उड़ता है। डस्ट के लिए मास्क ज़रूरी हो जाता है और सुबह में ठंडक के लिए भी मास्क ज़रूरी है। तो यही है या सर्जिकल मास्क के वजह वो डिस्पोजल करना पड़ता है बार बार। इसके बाद जो क्लोथ वाला जो कपड़े का मास्क होता है वो अच्छा रहता है। आप हर दिन उसको धो सकते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें साथ नहीं रखनी पड़ती। तो यही ये हाईवे का हाल है। नर्मदे ये है टोलवे का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो सकता है शायद। हाँ, तो फिर हम आगे चलते हैं। ये पौहे का बाल बुक कर रहे हैं। हम यहाँ हाईवे से गुजर रहे थे तो हमें लगता था कि आज कोई बाल बुक नहीं मिलेगा। फिर ये भैया ने हमें बाल बुक के लिए बुलाया। उन्होंने, हम यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने बोला महाराज आ जाओ,
कुछ खा लो, चाय पी लो। हमने चाय के लिए मना किया तो बोले नहीं तो कुछ खा लो, तो उन्हों की तरफ से हमें बाल भोग दिया गया। भाई आपका नाम क्या है? गजराज सिंह रावल। गजराज सिंह रावल। आप कहाँ से के? हरियाणा से। हरियाणा से आते हैं, तो आप वो ट्रक लेके चलते हैं। और ये आपका नाम? मनीष भाई। और आपका नाम भैया? श्याम। तो ऐसे रास्ते में भी परिक्रमावंश की सेवा के लिए लोग तत्पर रहते हैं। वो भी हमारी तरह सड़क पे ही जाते हैं, फिर भी उन्होंने हमें देखा तो उन्हें पुकारा और हमें बाल भोग की सेवा उपलब्ध कराई। नर्मदे हर भैया। अभी हम टोल बूथ पास करके आगे बढ़ रहे थे, तो एक बाजू में एक ढाबा था, तो वहाँ एक भाई खड़े थे, वो ट्रक चलाते हैं, वो हरियाणा के हैं। उन्होंने हमें देखा तो पहले तो बोले चाय पीने आ जाओ। माता राम ने मना किया चाय तो अब नहीं पीनी है, तो फिर बोले कुछ खा लो। तो फिर उन्होंने ढाबे से हमारे लिए 2 पोहे का ऑर्डर दिया और हमें पोहे खिलाए। तो आज का वो हमारा बाल भोग हो गया। अब हमें 4 और 5 किलोमीटर और जाना है, फिर हाईवे से हम निकल जाएंगे। 1 किलोमीटर के बाद हाईवे छोड़ देंगे। किलोमीटर से पहले लड़का जी आ गया है। वो 1500 मीटर में मैया आ रही है, तो हम हाईवे पे आगे तो जा नहीं सकते, मैया को क्रॉस नहीं कर सकते। सो हम जो ब्रिज के पहले ही हाईवे से निकल जाएंगे और मैया को सीधे हाथ पे रखते हुए आगे बढ़ेंगे, बादरा मान की तरह आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे का हाल फिर आगे बताएंगे। तो अब हम हाईवे छोड़कर लोकल पक्की सड़क पे जा रहे हैं। जो हाईवे टोल वाला हाईवे था ना, अब हमें वो भारी ट्रकों का कोलाहल सुनना नहीं पड़ेगा। तो सलामती भी ज़्यादा है ऐसे रास्ते पे चलने के लिए। और अब बादरा भान बंदर और भालू से बोलते हैं, बंदर भालू तीर्थ। सो यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर है। अब हम यहाँ आराम से चल सकते हैं। अभी बाल भोग मिला है तो स्फूर्ति आ गई है शरीर में चलने की। इंजन में डीजल आ गया है। इंजन में डीजल आ गया है। अब इंजन गर्म करने का है। गर्म तो है ही। तो अब हम आपको आगे का हाल वहाँ जाके बताएंगे। अब हम ये पक्की सड़क छोड़कर यहाँ श्री भार्गव ऋषि की तपस्थली है, वहाँ जा रहे हैं। यहाँ भार्गव ऋषि ने तपस्या की थी, ऐसा वो साइन बोर्ड जो लगा है इसमें बताया है। तो हमने सोचा यहाँ तक आए हैं तो आश्रम की मुलाकात क्यों न ली जाए। तो ये सड़क पे होते हुए हम भार्गव ऋषि के आश्रम की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है ज़्यादातर आश्रम जो मैया के तट पर ही है, ऐसे यह आश्रम भी मैया के तट पर ही होगा, तो मैया का भी दर्शन हो जाएगा। सो ये जंगल के बीच में से रास्ता निकल रहा है। बिल्कुल शांत। अब रोड वाला
कोलाहल भी चला गया। बोर्ड में दूरी नहीं बताई थी तो पता नहीं है कितनी दूरी पर होगा, अगर अब आए हैं तो चलते हैं। तो अब हम आश्रम से निकट जब पहुंच जाएंगे तब आपको आश्रम का भी दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। तो ये आश्रम में जाने का रास्ता, एक और पहाड़ी है, एक और ऊंचान वाला बाग है। रास्ता बहुत अच्छा है, पेड़ों के बीच में से घनी छाया। हाईवे पे चलने के बाद ये रास्ता बहुत बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो हम जब उपनिषद पढ़ते हैं या अपने धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो भार्गव ऋषि का जिक्र जगह जगह किया गया है। मुझे वहाँ का गोत्र तो याद नहीं है, कौन कौन से ऋषियों से वो जुड़े हुए हैं, पर शायद पता है कि उन्हों का पुत्र, भार्गव ऋषि का पुत्र कि कोई जाने माने ऋषि थे। मुझे वो आश्रम में जाके पता चल जाएगा। वह हम जो भी महंत होंगे, संत होंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे और इस स्थान के महात्मा के बारे में भी आपको साझा करेंगे। ये है गेट 1, ये वहाँ नहीं जाना है, यहाँ लिखा है भार्गव आश्रम जाने का रास्ता। तो अब हम आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। ओ मैया, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर आश्रम मैया के तट पर ही होते हैं। तो ये है मैया नर्मदा। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देखो मैया का कलरव, वहाँ से पत्थरों से पानी जब नीचे आ रहा है तो कैसा सुंदर आवाज आता है। आहा। तो अब हम आश्रम की ओर बढ़ते हैं। कितना सुंदर लोकेशन है, कितनी अलौकिक जगह, शांत वातावरण, मैया का कलर पक्षियों के कलर के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी जगह मास, 2 मास, 3 मास रहने का अवकाश मिले तो बहुत मज़ा आ जाता। हर सुबह में मैया में जाके स्नान करने का, तट पर ही ध्यान में बैठ जाना, वहाँ हमने 2 दिन पहले के वीडियो में बताया था जो रेती का खनन हो रहा था, ऐसी कोई हरकत यहाँ नहीं है, इसलिए ये बहुत शांत दिखाई देता है।
जब मैया में पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ तक तो पानी आता ही होगा। तो ये है भार्गव ऋषि का आश्रम। इसी और मैया और इसी और ऋषि का आश्रम। मंत्रोच्चार आप सुन सकते हैं। आहुति दी जा रही है। पहले ही आश्रम में ऐसे मंत्रोच्चार सुनाई देते थे। नमामि देवी नर्मदे। जगेन कल्पन्तं च मे मयच मे प्रियञ्च मे दुकामश्च मे सोमनश्च मे भगश्च मे द्रविडञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे जगेन कल्पन्तं च मे कृषिच मे कुजञ्च मे कुटच मे विभुज मे कर्म च मे शक्ति। आदि को शंकराचार्य दीक्षा ली थी शाकल घाट पे। साकल घाट से। हाँ, दक्षिण तट पे मिलेगा आपको नरसिंहपुर जिले में। वहाँ से जो शंकराचार्य जी यहाँ पर है, यहाँ उन्होंने तप किया। और यहाँ तब किया था। आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना है। हाँ हाँ। और यहाँ पे प्रकृति हमें हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ देती है। तो पिछले 2 साल पहले यहाँ पे केदारनाथ शिवलिंग स्वयं अपने आप जिससे केदारनाथ शिवलिंग बनते हैं, कुबड़ है, छोटा कुबड़ है, उसको हमने बड़े वहाँ से निकाला गया, यहाँ स्थापना दी गई है। यह साधना की जैसे इसके नीचे में जाएगा आपको। और परशुराम जी ने पितृतर्पण किया था हेमावत में। हेमावत में। हाँ हाँ, तो परशुराम जी ने अपना तप करने के लिए वहाँ जब पितरों को तर्पण किया, फिर यहाँ पे भजन करने के लिए आए। यहाँ पे उन्होंने भजन वो किया। 5 लड्डू तो से परशुराम जी की तपोभूमि हो गई। भार्गव ऋषि जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, उन्होंने यहाँ पे तप किया। तो ये हो गया भार्गव ऋषि। भार्गव ऋषि जी। अब इसके बाद में भद्रकाली, काली का स्वरूप तो भगवान शिव का है। हाँ। पर रावण की जो काली जी थी वो भद्रकाली थी। तो उसका छोटा मूल स्वरूप जो बोलेंगे ना, यहाँ से शुरुआत है इसका। यहाँ से। हाँ, हाँ। तो जो दक्षिण कालिका के जो महंत जो थे, हाँ। नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, वो आचार्य जी थे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण। तो वो भी यहाँ पे आके भ्रमण करके गए। अच्छा। और जहाँ बैठे थे माता जी, वो गुफा के ऊपर बैठे थे। अच्छा। गुफा हमने बंद कर दी कुछ साल पहले। और ये जो इमली का वृक्ष है लगभग 550 साल पुराना, यहाँ की स्थान देवता ने बताया है। ये 550 साल पुराना है, जिसे हमने काटा गया है। और ये पूरा पोखर है पूरा, इसमें मिट्टी डाल के खड़ा है जीवित। उसके बाद में यहाँ पे जो नारद जी का चेहरा जो बंदर जैसे हुआ था, जो मूल रूप में आया था, वो यहीं पर आया था। तो उस कथा के मार्कंडेय ऋषि के पुराण के अनुसार इसका नाम बांद्रा बांध पड़ा गया। ओह, इसीलिए बांद्रा बांध बोलते हैं। और दूसरी कथा ये है, लघु कथा जो जाते हैं अपन पुरानी सदी में, तो यहाँ के जो राजा थे जिन्होंने खोई हुई संपत्ति पाई अपनी, तो यहाँ उन्होंने तप किया, भजन किया। तो यहाँ के स्थान शक्तियों ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, तो वो इतना खुश हुआ कि बंदर जैसे गुलाटी मार रहा था वो, और जिद करने लग गया कि मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। तो इन्होंने तो उससे अच्छा ले लेने, मुझे वही चाहिए। तो उसकी बंदर जैसी हरकतें की वजह से इसका नाम बांद्रा बांध पड़ा गया। तो 2 कथा यहाँ पे चलती है एक साथ, नारद जी की और राजा की। तो 5-7 शक्तियों का समावेश है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो तट होता है मैया का संगम स्थान, वो यही है तवा नदी का। तवा नदी यहाँ मिलती है। तवा नदी यही है। और मेन संगम पे खड़े हैं। ये मेन संगम जोड़ है, जहाँ पे आप बैठे थे, मेन संगम है। और नारद जी का जो चेहरा बंदर जैसे हुआ था, उनका जो मेन मंदिर है वो सामने।
वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते। जब तो नहीं जा सकते हैं। वो पहले टापू यहाँ सामने था, आज से 6-7 साल पहले। हाँ हाँ, तो बाहर से कटते वो वहाँ पे ऐसा आ हो गया। गया। हाँ और चीज़ें आ गई। और नारद जी यहाँ आया तब किया तो फिर अच्छा चेहरा अपने आप अच्छा। हाँ, मूल रूप में यहाँ पर आया। तो यहाँ पे जैसे कि मूल रूप में आना मतलब ये जो घाट है, ये जो स्थान है, तो यदि आपने कोई चीज़ खो दी है, यश कीर्ति धन संपदा जो भी है, मान सम्मान जो भी है, तो खोई हुई चीज़ को कई गुना से प्राप्त करने का स्थान जो वो ये है। वही ये है। माता जी ने मुझे तो प्राप्त इतना दिया कि आज मेरे पास संभाले नहीं संभल रहा। आज मैं अधिकारी बनकर रिटायरमेंट भी ले लिया, मेडिकल अनफिट भी हो गया। जब भी मुझे मौका मिलता है यहाँ सेवा देने में आ जाता हूँ, कुछ भी काल समय के लिए। ये तपोभूमि है। तो ये आश्रम में और कोई हम चाहे तो आ सकते हैं। हम आ सकते हैं? आप और आश्रम में देखिए कमरे में जो पाठ कर रहे हाँ, हाँ। हैं, ये रांची से आए हुए हैं, ये वेदों को उच्चारण कर रहे हैं, ये वेद की साधना करने के हाँ, लिए हाँ। आए हुए हैं। और हमारे पास कमरे बने हुए हैं, जो भी चाहे साधना करना चाहता है, भजन करना चाहता है, हम उसको पूरा स्वागत करते हैं यहाँ पे। हम भी कुछ साधक हैं, हम भी जो साधना भी हमारा अनुष्ठान चल रहा है, खत्म हो जाएगा, फिर भैया से आशीर्वाद लेके फिर हम अपने घर चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे जब तक मैया बुलाती है। सच बात। और हमारे इस आश्रम पे हम लोग राम लेख, जो राम पुस्तिका जो बोलते हैं, हाँ, बैंक, वो हम लोग चलाते हैं। ओ यहाँ से जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो टंकी, आप जो टंकी सामने बैठे थे, हाँ हाँ, उस टंकी में हम लोग पुस्तकों का ना वो नहीं करते हैं, जलाते नहीं, ओ ना ये मैया में नहीं बहाते, इसमें रखते उसे हैं हम सब। टंकी मिला के। पिछले बार हमारे पास 5.25 करोड़ आई थी, हाँ हाँ, तो इस बार नौरदा जयंती था ना, कितनी आती पता नहीं, तो वो टंकी उसलिए बनाई गई। हम वो सब पुस्तकें हर साल ला के उसमें इसमें रखते हैं। हाँ। राम जो पुस्तकें जो ये साल पूरा आश्रम का ये पूरा आगे तक। आगे तो पहला हमने पहला गेट देखा, तो वहाँ से हम घूम के यहाँ से आए। वो चल गया, वो एसपी जी का है। ये आश्रम ऐसा रास्ता यहाँ से शुरू हुआ, हाँ, जैसे आपको जाना है हाँ तो आप नीचे जा सकते हैं, नीचे पगडंडी बनी, जब तक आप रोड पे पहुंचेंगे उसके पहले आप बांद्राभान पहुंच जाएंगे। और बांद्राभान वो स्थान तो वही। हम रोड से हमने जब बोर्ड देखा भार्गव ऋषि आश्रम का, यहाँ से कच्ची सड़क से यहाँ आए। तो अभी आप ये सामने कहू का झाड़ है, हाँ, वहीं से रास्ता है हमारा। ओ यहाँ से जाएंगे। वो नीचे से हाँ, नीचे से रास्ता पगडंडी बनी हुई है। जब तक आधा जंगल पार करेंगे आप बांद्राभान पहुंच जाएंगे। जब तक बांद्राभान उधर से पहुंचेंगे तो आप कमलापति आश्रम पे वापस पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ रोड से आए, उसकी वजह हम यहाँ वहाँ से भी आ सकते थे। हैं आप उधनी से अंदर घुसते हैं, हाँ आपको यहाँ पे आने में बहुत टाइम लग गया। हाँ, तो उसका आपको मतलब 20% ही चलना पड़ता, आप यहाँ पर आ जाते। ओ ऐसा है। नीचे हाँ। आप सब लोग सही हम जब पूछते हैं ना तो बोलते हैं कि ये रास्ता बंद हो गया महाराज है। जी क्या है, देखिए उसके 2-3 कारण हैं, हम बता रहे हैं। ये है स्वयंभू भैरवनाथ, अपने आप ही मैया में से निकले हैं, तो उन्होंने यहाँ स्थापित किया है। और मैं आपको यहाँ से मैं अभी बताता हूँ। और आगे मैं आपको यहाँ से होते हुए ये है आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य। उन्होंने यहाँ भी तपस्या की। फिर यहाँ स्वयंभू केदारनाथ जैसा शिवलिंग यहाँ है। निकला 2 साल पहले निकला। 2 साल पहले ही मैया में से प्रकट हुआ, यहाँ उन्होंने स्थापित किया। सो वे है माया में से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। इसमें से जीव, नभ, आकाश, वायु, जल, फिर से माया में से ब्रह्म में से जीव में से 5 पंच महाभूत, नभ, आकाश, वायु, तेज, जल, भूमि, ये 5 महाभूतों के पंचीकरण से सारी सृष्टि बनी हुई है। तो यहाँ से हम आपको मैया जी के भी दर्शन करा देते हैं फिर से।
हमने अभी जो वीडियो बनाया इसमें हमने एक संत, यहाँ जो एक महंत है जो सेवा के लिए आते हैं, उन्हों के साथ का वार्तालाप था, मगर उन्हों की विनती थी कि मुझे वीडियो में न बताया जाए, इसलिए वार्तालाप के दौरान मैं आपको मैया के दर्शन कराता रहता था इन्हों की विनती को मानकर। तो इसलिए मैंने, आप सोचते होंगे कि वार्तालाप चल रहा है, जो सच जो बता रहे उन्हों का दर्शन क्यों नहीं कराते, मगर ये बात वही थी, इसलिए हमने ऐसा किया। तो हम अब वो महंत हमारे लिए चाय की प्रसादी तैयार करते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं। नर्मदे हर। हम भार्गव ऋषि आश्रम में ठहरे थे, रुके थे, ठहरे नहीं थे, रुके थे। तो वहाँ वो राकेश भैया थे, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी और वार्तालाप हमने वीडियो में रिकॉर्ड भी किया। अब उन्हों के बताए हुए रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ से अब बांद्रामान मंदिर है वहाँ जाएंगे। उन्होंने बांद्रामान का अर्थ भी बताया, उसके पीछे जो 2 स्टोरी है वो बताई। एक जो नारद मुनि का जो मुख जो बंदर जैसा हो गया था, तो उन्होंने जो सामने जो आइलैंड दिखा देता है वहाँ तपस्या की, और इसके बाद यही स्थान पे जो आश्रम है वहाँ के स्नान किया, तो उन्हों का मुख बंदर में से फिर मानव रूप में, असली रूप में आ गया। दूसरी बात थी, सामने किनारे एक राजा था, वो तपस्या, उसने भी तपस्या की, तो भगवान ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, तो इतना खुश हो गए थे, वो बंदर के जैसे गुलाटियाँ लगाने लगा। सो इसलिए भी उसको बांदरमान का नाम दिया गया। तो दो कथानक है इसके पीछे। परशुराम की तपस्थली रही, भार्गव ऋषि की तपस्थली रही, शंकराचार्य की तपस्थली रही, नारद जी की तपस्थली रही, और वो राजा था उसकी तपस्थली रही। तो 5 संतों की ये तपस्थली रही। तो उसका महात्म्य, हम वहाँ बैठे थे तो इतना वाइब्रेशन हम अनुभव कर रहे थे। स्प्रिंकलर का पानी आया, ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है तो पानी, ठंडा ठंडा पानी आता है। खस ये गेट बंद है तो मैं खोल देता हूँ। वो रबर की ट्यूब में बैठ के वो फिशिंग कर रहे हैं। मछली पकड़ी तो ऐसे बोट के बिना रबर ट्यूब में बैठ के करते हैं। रबर ट्यूब में हमें बताओ। आई हाँ। तो ऐसे ही एक और गेट हमें पसार करना है, वो थोड़ा बड़ा लगता है। तो क्या है, गेट है, उसमें दोनों तरफ बड़े बड़े कांटे वाले जो ब्रांचेस होती है वो लगा दी है। सो यहाँ निकलने का बहुत मुश्किल होता है, कपड़े में लग जाता है तो भी फाड़ देता है। आप यहाँ से मैया का देखो कितना सुंदर लगता है आवाज़। तो अब हम मैया के दर्शन करते करते आगे की ओर जाते हैं।
आगे जो एक मंदिर है, बादरामान मंदिर बोलते हैं, वहाँ जाएंगे। ये है रामकृष्ण आश्रम, नर्मदे। यहाँ रामकृष्ण ने यहाँ तपस्या की थी, यहाँ भी की थी, भार्गव ऋषि के स्थान पे भी की थी। सो इसलिए यहाँ रामकृष्ण, माता शारदा देवी सभी का और यहाँ से सामने मैया का भी दर्शन होता है। तो यहाँ से आप मैया का भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये है एक और आश्रम, बोलते हैं बांद्रामान आश्रम। तो सामने मैया, ये है पक्की सड़क और इसी और है तो अंदर संतों के लिए, यात्रियों के लिए कुछ निवास स्थान होगा शायद। हमें ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको बताया कि वो रामकृष्ण आश्रम है, मगर वो हमारी गलती थी। वो आश्रम है बाई राम आश्रम, बाई राम आश्रम। तो हमारी गलती के लिए हमें माफ़ करें। अब हम आगे कमलापति आश्रम में जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, ऐसा ये वो भैया बोलते हैं। तो अब हम शाहगंज आ गए हैं। अब हम माँ नर्मदा सिटी घाट धर्मशाला की ओर जा रहे हैं। ये पिंक कलर वाला जो बिल्डिंग है वही हो सकता है, गुलाबी कलर वाला। बारह बजकर 45 मिनट हुई होगी, थोड़े लेट है। और नर्मदे, ये है मैया का किनारा, नर्मदे। तो यहाँ से जाने गए बाबा, नर्मदे आसन यही लगाने का है। ये है सिद्धि घाट शाहगंज, वहाँ जो आश्रम है शाहगंज चिचली। हम आपको यहाँ से मैया का दर्शन कराते हैं। तो ये है मैया का विशाल पट और बहता हुआ पानी, अच्छा लगता है। बहता हुआ पानी। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन जारी है, शायद वो रिटर्निंग वॉल बना रहे हैं। तो ये है सिद्धि घाट, सिद्धि घाट शाहगंज चिचली।
यहाँ से हम बताते हैं जहाँ आज हम दोपहर विश्राम के लिए रुके हैं। अब हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। आप यहाँ भगवान विष्णु मैया का पिक्चर, यह है शक्ति माता मंदिर, यह है श्री खेड़ावती दरबार और है राम जी मंदिर। और ये है जहाँ हम विश्राम के लिए रुके थे। है गंगेश्वर घाट, जहाँ मैया गंगा नर्मदा जी को मिलने के लिए यहाँ वर्ष में एक बार आती हैं। तो ये है गंगेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। बहुत ही भव्य है, कितना भव्य। ओम नमः शिवाय। मैं सामने से बताता हूँ आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये है वियर स्ट्रक्चर। मैया में से जो पानी आता है वो एक छोटी सी रिवर में आता है। वो दूसरा वियर यहाँ भी है, वो आगे जाकर मैया में मिल जाती है। छोटी सी नदी है। ये है हमारा आज का रात्रि निवास आश्रम, सिद्धि विनायक सेवा समिति आश्रम। यहाँ जो स्वामी जी संभालते हैं उन्हीं का कक्ष है। और ये ही जगह है जहाँ हम भोजन करते थे। और ये हमारा रात्रि निवास है। परिक्रमावासी यहाँ ठहरते हैं। ये एक वरांडा में भी बिछाने लगते हैं और अंदर भी ये लगता है। नहीं, सिक्का नहीं, खाली बुक ही है। तो ये है हमारा आज का बिछाना। ये है हमारा बिछाना आज का। तो अब कल हम सुबह में यहाँ से निकलेंगे, तब आपके साथ जुड़ेंगे। नर्मदे हर।